नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें भगवद गीता के एक ऐसे पहलू पर ले जाते हैं जो शायद सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है। सोचिए, कुरुक्षेत्र का मैदान है, अर्जुन का रथ खड़ा है और उस रथ पे श्री कृष्ण मौजूद हैं, एक साकार रूप में, जो अर्जुन से बात कर रहे हैं, उन्हें सलाह दे रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन फिर वही कृष्ण उसी बातचीत के बीच में कहते हैं कि मेरा कभी जन्म ही नहीं हुआ। हाँ, ये वो पॉइंट है जहाँ अच्छे अच्छे लोगों का सिर चकरा जाता है। एक व्यक्ति जो आपके सामने खड़ा है, जो बोल रहा है, वो ये दावा कैसे कर सकता है कि वो अजन्मा है? सही बात है। ये तो भौतिक विज्ञान के हर नियम के खिलाफ है। ये एक गहरा विरोधाभास है। बिल्कुल। और यही आज हमारी खोज का विषय है। हम इन स्रोतों की मदद से इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे कृष्ण का सगुण यानी आंखों से दिखने वाला रूप असल में उनके निर्गुण मतलब निराकार वास्तविक स्वरूप को समझने का एक रास्ता है। ये एक यात्रा है, द्वैत से अद्वैत की ओर। तो चलिए इस गहरी बातचीत की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो सबसे पहले इसी दृश्य को पकड़ते हैं। कृष्ण रथ पर है, वे एक घटना का हिस्सा है, वे समय के भीतर मौजूद दिख रहे हैं। ये एक होने की अवस्था है जिसे हम बिकमिंग कहते हैं। हाँ। लेकिन फिर अध्याय 4 श्लोक 6 में वो खुद इस पर से पर्दा उठाते हैं। पर मेरा एक सवाल है। पूछिए। अगर उनका साकार रूप सिर्फ एक लीला या माया है, तो फिर अर्जुन के लिए या हमारे लिए उसका महत्व क्या है? क्या वो एक तरह का धोखा नहीं है? हम किसी ऐसी चीज पर ध्यान क्यों दें जो असल में परम सच नहीं है? बहुत अच्छा सवाल है, और ये सवाल ही इस रहस्य का दरवाजा खोलता है। देखिए, गीता में जब माया शब्द आता है ना, हाँ। तो उसका मतलब धोखा या भ्रम नहीं होता जैसा हम आमतौर पर समझते हैं। यहाँ माया का अर्थ है दिव्य शक्ति या कह लीजिए कला। अच्छा। श्लोक 4-6 में कृष्ण कहते हैं, अजो अपि सन न वे आत्मा भूतानामीश्वरो अपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवाम्यात्म माया। संभवामी आत्म माया, यानी मैं अपनी माया से प्रकट होता हूँ। बिल्कुल। वो कह रहे हैं, मैं अजन्मा और अविनाशी होते हुए भी अपनी प्रकृति को वश में करके अपनी दिव्य कला से प्रकट होता हूं। दिव्य कला। सोचिए, जैसे एक महान चित्रकार कैनवस पर एक तस्वीर बनाता है। क्या वो तस्वीर चित्रकार का धोखा है? नहीं, वो तो उसकी कला की अभिव्यक्ति है। सही कहा। वो तस्वीर हमें चित्रकार की सोच और उसकी काबिलियत के बारे में बताती है। वैसे ही कृष्ण का सगुण रूप उस परम निराकार सत्य की एक कलात्मक अभिव्यक्ति है। मतलब एक माध्यम है, एक जरिया है। हाँ, उसे इसलिए धारण किया गया है ताकि अर्जुन और हम सब उस ज्ञान को समझ सकें जो शब्दों और रूपों से परे है। वाह, तो ये धोखा नहीं बल्कि एक निमंत्रण है, एक रूप जिसके जरिए हम उस अरूप को जान सकें। बिल्कुल। तो अगर ये साकार रूप एक अभिव्यक्ति है, तो वो वास्तविक अजन्मा तत्व क्या है जिसकी ये अभिव्यक्ति है? मुझे लगता है इसके लिए गीता का अध्याय 2 श्लोक 20 सीधे मुद्दे की बात करता है। हाँ, वो श्लोक इस निराकार सत्य की एक तरह से परिभाषा ही है। श्लोक है, न जायते म्रियते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इसका एक एक शब्द एक महासागर जितना गहरा है। चलिए इसके पहले हिस्से को धीरे धीरे समझते हैं। न जायते म्रियते वा कदाचित, ये न जन्मता है न मरता है। सुनने में तो सीधा लगता है, पर इसका मतलब क्या है? इसका गहरा अर्थ है कि जिसे हम परम सत्य या आत्मा कहते हैं, उसकी कोई शुरुआत ही नहीं हो सकती। देखिए, हमारे अनुभव में जो भी चीज आती है उसकी एक शुरुआत होती है। हाँ, जैसे एक पेड़, एक इंसान, एक विचार, एक आकाशगंगा। सब कुछ शुरू होता है और इसीलिए उसका अंत भी तय है। लेकिन कृष्ण उस तत्व की बात कर रहे हैं जिसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट ही नहीं है। और जिसकी शुरुआत नहीं, उसका अंत कैसे हो सकता है? बिल्कुल। जन्म एक घटना है, मृत्यु एक घटना है। आत्मा या ब्रह्म इन घटनाओं का विषय नहीं है, बल्कि वो इन घटनाओं का साक्षी है। वो पृष्ठभूमि है जिस पर यह सब घट रहा है। और श्लोक का अगला हिस्सा कहता है, नयम भूत्वा भलिता वान भूयः। इसका मतलब है कि ऐसा नहीं है कि ये पहले नहीं था और अब हो गया है, या भविष्य में नहीं होगा। ये बात सुनने में जितनी आसान लगती है उतनी है नहीं। मतलब एक ऐसी सच्चाई जिसका कोई इतिहास ही नहीं है। हमारा तो पूरा जीवन ही कल, आज और आने वाले कल की कहानी है।
सही पकड़ा आपने। इसके बिना सोचने की कल्पना करना भी मुश्किल है। यही सबसे मुश्किल कॉन्सेप्ट है। हमारा मन समय में जीता है, लेकिन ब्रह्म या आत्मा समय का आधार है, वो समय के अधीन नहीं है। इसको किसी उदाहरण से समझ सकते हैं? हाँ, इसे ऐसे समझिए जैसे सिनेमा हॉल में पर्दे पर एक फिल्म चल रही है। फिल्म में जन्म है, मृत्यु है, लड़ाई है, प्यार है। फिल्म का एक अतीत है, वर्तमान है और भविष्य है। ठीक है। लेकिन जो सफेद पर्दा है जिस पर फिल्म चल रही है, क्या उसका कोई अतीत या भविष्य है? नहीं, वो तो बस है। वो बस है। फिल्म आती है और चली जाती है, पर्दा जस का तस रहता है। आत्मा वो पर्दा है और जीवन की घटनाएं वो फिल्म। वाह, मतलब परम सत्य के स्तर पर कुछ नया घटा ही नहीं, क्योंकि वहां कल और आज जैसी कोई बात ही नहीं है। बिल्कुल। कमाल है। इसी बात को और मजबूती देने के लिए अध्याय 2 का ही एक और श्लोक है, श्लोक 24, जिसमें आत्मा के गुणों के बारे में बताया गया है। अच्छेद्य, अदाह्य, ये शब्द बहुत काव्यात्मक लगते हैं। हाँ, और ये शब्द सिर्फ कविता नहीं है, ये बहुत गहरे हैं। सोचिए, अच्छेद्य, जिसे काटा ना जा सके, जिस पर कोई खरोच ना आ सके। हमारा शरीर, हमारा मन, हमारा अहंकार, इन सब पर रोज खरोचें लगती हैं। किसी की बात चुप जाती है, कोई असफलता हमें तोड़ देती है। सही बात है। लेकिन कृष्ण कह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर एक ऐसा हिस्सा है जिस पर दुनिया की कोई भी घटना, कोई भी अपमान, कोई भी चोट असर नहीं कर सकती। और अदाह्य, वो अदाह्य है। गुस्सा, जलन, नफरत की आग उसे छू भी नहीं सकती। ये गुण हमें बताते हैं कि हमारा असली स्वरूप कितना मजबूत और शांत है। शरीर जल सकता है, लेकिन वो चेतना, वो आत्मा हमेशा अछूती रहती है। तो अगर हम इन सबको जोड़ें, हम एक साकार कृष्ण को देख रहे हैं जो हमें एक ऐसे निराकार सत्य के बारे में बता रहे हैं जो समय और घटनाओं से परे है, जिस पर कोई खरोच नहीं आ सकती। कृष्ण खुद कह रहे हैं कि जो मुझे अजन्मा जानता है वही मुझे वास्तव में जानता है। और यही गीता का सार है। कृष्ण अर्जुन को द्वैत से अद्वैत की यात्रा पर ले जा रहे हैं। द्वैत मतलब मैं और तुम का भाव, जहां देखने वाला और देखने वाला अलग अलग हैं। अर्जुन और कृष्ण। हाँ, लेकिन कृष्ण उसे अद्वैत की ओर ले जा रहे हैं, जहां बस वो एक परम सत्य है जिसमें कोई भेद नहीं है। वो कह रहे हैं कि मैं जिसे तुम देख रहे हो वो उस निराकार सत्य को समझने के लिए एक दरवाजा है। असली मंजिल तो उस निराकार को अपने अंदर महसूस करना है। बिल्कुल। इस अमूर्त विचार को समझना फिर भी मुश्किल है। क्या हमारे शास्त्रों में इसे आसान बनाने के लिए कोई उदाहरण या रूपक है? हाँ, बहुत सुंदर रूपक हैं। सबसे प्रसिद्ध है समुद्र और लहर का। समुद्र और लहर। हाँ। सोचिए, एक लहर समुद्र से उठती है, उसका अपना एक आकार होता है, एक पहचान होती है। उसे लगता है कि मैं पैदा हुई हूं, और कुछ देर बाद जब वो किनारे से टकराएगी तो मैं मर जाऊंगी। बिल्कुल। ये लहर का द्वैतवादी दृष्टिकोण है। लेकिन परम सत्य क्या है? कि वो हमेशा से पानी ही थी। सत्य ये है कि लहर हमेशा पानी ही थी और हमेशा पानी ही रहेगी। पानी के स्तर पर कुछ भी नया नहीं हुआ, न कुछ पैदा हुआ न कुछ मिटा, बस एक रूप बना और बिगड़ गया। इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारी जो अपनी पहचान है, हमारा नाम, हमारा करियर, हमारी सफलता, हमारी असफलता, वो सब उस लहर की तरह हैं। हाँ, असलियत में हम सब उस एक ही चेतना के समुद्र का हिस्सा हैं। कृष्ण का साकार रूप उस लहर की तरह है और उनका अजन्मा स्वरूप उस अनंत समुद्र की तरह। एक और उदाहरण जो मैंने सुना है वो है घड़े और आकाश का। हाँ, ये भी बहुत शक्तिशाली है। मान लीजिए एक मिट्टी का घड़ा है, उसके अंदर भी आकाश है और बाहर भी आकाश है। हमें लगता है कि घड़े के अंदर का आकाश एक अलग इकाई है, घटाकाश। लेकिन जब घड़ा फूट जाता है तो क्या वो अंदर वाला आकाश कहीं चला जाता है या नष्ट हो जाता है? नहीं, वो तो बस बाहर वाले आकाश में मिल जाता है। या यूं कहें कि वो हमेशा से एक ही था, बस घड़े की दीवारों ने एक भ्रम पैदा कर दिया था। ठीक यही बात है। शरीर उस घड़े की तरह है और आत्मा उस आकाश की तरह। शरीर के होने या न होने से उस परम सत्य में, उस आत्मा में कोई हलचल नहीं होती। वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। ये रूपक हमें याद दिलाते हैं कि हम अपनी सीमाओं से कहीं ज्यादा बड़े हैं। बिल्कुल। ये समुद्र और घड़े वाले उदाहरण से ये तो समझ आता है कि आत्मा शरीर से अलग और अविनाशी है, लेकिन फिर भी एक सवाल उठता है, ये आत्मा या ब्रह्म आखिर है क्या? क्या शास्त्र इसके गुणों के बारे में कुछ और बताते हैं? जरूर बताते हैं, लेकिन वो परिभाषाएं भी हमारे मन को चुनौती देती हैं। जैसे? अध्याय 13 श्लोक 12 में
एक बहुत ही रहस्यमयी बात कही गई है। क्या कहा गया है? वहां ब्रह्म के बारे में कहा गया है कि वह न सत कहा जा सकता है और न असत। न सत न असत, यानी न अस्तित्वमान और न अस्तित्वहीन। ये तो दिमाग को चक्कर में डालने वाली बात है। इसका मतलब क्या हुआ? क्या वो है भी और नहीं भी? हाँ, हमारा दिमाग इसी है या नहीं है के बाइनरी सिस्टम में फंसा रहता है। इसे ऐसे समझिए, जैसे अंधेरा। क्या अंधेरे का अपना कोई अस्तित्व है? नहीं, वो सिर्फ रोशनी की गैर मौजूदगी है। तो क्या वो असत यानी अस्तित्वहीन है? नहीं, क्योंकि हम उसे अनुभव तो करते हैं। ये बात तो है। ब्रह्म कुछ ऐसा ही है। वो हमारे हैं और नहीं हैं के पैमाने से ही परे हैं। सत का मतलब है वो जो हमारी इंद्रियों से अनुभव किया जा सके। असत मतलब जो है ही नहीं। ब्रह्म इन दोनों से परे हैं, क्योंकि उसे आप इंद्रियों से पकड़ नहीं सकते, लेकिन उसका अस्तित्व है। वो अनुभव का विषय है, वर्णन का नहीं। बिल्कुल। और अध्याय 15 में पुरुषोत्तम योग में भी कृष्ण कुछ ऐसा ही कहते हैं, क्षर और अक्षर पुरुषों के बारे में। हाँ, वहां वो चेतना के स्तरों को और स्पष्ट करते हैं। वो कहते हैं कि संसार में दो तरह की सत्ताएं हैं, क्षर और अक्षर। क्षर यानी नाशवान, जो ये सारा संसार है, हर जीव का शरीर, जो हर पल बदल रहा है। और अक्षर यानी अविनाशी, जो आत्मा है, जो शरीर के बदलने पर भी नहीं बदलती। लेकिन फिर वो एक तीसरी और सबसे ऊंची बात कहते हैं। वो क्या है? वो कहते हैं कि उत्तम पुरुष या परम सत्य, जिसे वो अपना असली स्वरूप बताते हैं, वो इन दोनों से भी परे हैं। क्षर और अक्षर दोनों से परे। इसका मतलब क्या हुआ? आत्मा तो पहले ही अविनाशी है, उससे परे क्या हो सकता है? इसका मतलब है कि वो परम सत्य सभी सांसारिक हलचलों से ऊपर और स्थिर है। वो उस नाटक का हिस्सा नहीं है, वो नाटक का आधार है। वो क्षर यानी बदलती दुनिया और अक्षर यानी अविनाशी आत्मा दोनों को धारण करता है, लेकिन खुद उनसे अप्रभावित रहता है। बिल्कुल, जैसे पर्दा फिल्म को धारण करता है पर फिल्म के सुख दुख से अप्रभावित रहता है। यही वो परम सत्य है जिसे कृष्ण अपना वास्तविक स्वरूप बताते हैं, अजन्मा, अविनाशी और हर द्वंद्व से परे। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें, तो हमने ये यात्रा रथ पर बैठे कृष्ण के साकार सगुण रूप से शुरू की थी। एक ऐसे रूप से जिसे हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, जिससे हम प्रेम कर सकते हैं। और हम वहां से एक ऐसे निराकार, अजन्मा और शाश्वत सत्य की समझ तक पहुंचे जिसे कृष्ण अपना असली स्वरूप बताते हैं। एक ऐसा सत्य जो समय, स्थान और घटनाओं से पूरी तरह परे है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कृष्ण की पूजा का जो प्रचलित अर्थ है, हमें उसे और गहराई से देखना होगा। जब हम कहते हैं कि हम कृष्ण की पूजा करते हैं, तो इसका असली मतलब क्या है? बिल्कुल, और यही वो सबसे बड़ा इंसाइट है। कृष्ण की पूजा सिर्फ एक व्यक्ति या एक रूप की पूजा नहीं है। ये उस सिद्धांत, उस ज्ञान की पूजा है कि हमारे अंदर भी वही निराकार अजन्मा सत्य मौजूद है। कृष्ण का रूप एक आईने की तरह है, जिसमें हमें अपना असली स्वरूप दिखाई देता है। इसलिए जब हम कहते हैं कि हम कृष्ण की पूजा करते हैं, तो इसका गहरा अर्थ है कि हम उस ज्ञान, उस गीता का पालन करते हैं जो उन्होंने दी है। उनका सगुण रूप उस निर्गुण सत्य को समझने का एक दरवाजा है, एक गाइड है जो हमें द्वैत से अद्वैत की यात्रा पे ले जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये हमें याद दिलाता है कि हमारा अपना वास्तविक स्वरूप भी वही अजन्मा दृष्टा है। और ये हमें आज के अंतिम विचार की ओर ले जाता है, एक ऐसा सवाल जो हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़कर जाना चाहते हैं। हाँ, अगर हमारा सच्चा स्वरूप वो अजन्मा दृष्टा है और ये जीवन, ये शरीर और मन की घटनाएं एक फिल्म की तरह उसके सामने चल रही हैं, तो सोचने वाली बात यह है कि उस दृष्टा और उस दृश्य यानी उस फिल्म के बीच क्या संबंध है? क्या ये फिल्म दृष्टा से अलग और स्वतंत्र है, या दृष्टा स्वयं अपनी माया से, अपनी दिव्य कला से इस फिल्म को प्रकट कर रहा है और खुद ही इसका आनंद ले रहा है?